पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया से दिन और रात बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुध है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड किसका बना होता है। तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे अंदरी भाग लोहा और निकिल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। तो प्रथम देश रूसी संघ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पर हमारा आता है भारत और दूसरे नंबर पर है चाइना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ओसाका और ऑप्शन बी जो टोक्यो है वह जापान की राजधानी है। ऑप्शन सी नागासाकी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जो 1945 9 नवंबर 1945 को अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिराया था। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशनल सोसाइटी नामक इस संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्य समाज ने। सबसे पहले हमारे देश में आर्यों ने ही कदम रखा था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी ने। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं कौन कौन से देश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं। तो हम सब जानते हैं कि ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते वहाँ से लिया गया है। आखिरी प्रश्न है, अशोक के शलेखों की लिपि क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो हमारी प्राचीनतम लिपि है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों हमारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को